आज हम बात करने वाले हैं अंक ज्योतिष यानी कि वैदिक न्यूमरोलॉजी की। टुडे वी हैव अ लेक्चर नंबर 1 ऑफ न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी क्या है और ये किस तरह से काम करती है। न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट नंबर। नाम ही है अंक ज्योतिष, तो हम अंकों की ही बात करेंगे। पहले हमारे पास टेलीफोन होते थे और टेलीफोन के एक नंबर हुआ करता था जिस नंबर को डायल करके हम बात करते थे। आजकल हम सबके पास आधार नंबर है और जो हमारी आइडेंटिटी बन चुका है। हाउस तो हमने बना लिया है और उसको कुछ नेम भी दे दिया है, पर अगर हम किसी को सिर्फ हाउस का नेम दे देंगे तो क्या वो उस एड्रेस पर पहुंच जाएगा? जब तक हाउस नंबर नहीं होगा, एड्रेस कंप्लीट नहीं होगा और कोई भी आपके घर तक नहीं पहुंच पाएगा। गाड़ी हमने शोरूम से खरीद ली है, पर जब तक नंबर प्लेट उस पर नहीं लगेगा उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पहले टेलीफोन हुआ करते थे, आजकल हम सबके पास मोबाइल नंबर है, मोबाइल का इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं, जब हम पूजा करते हैं तो जब हम मंत्र जाप करते हैं या कुछ ध्यान करते हैं तो जो माला का हम इस्तेमाल करते हैं उसके भी 108 मन के होते हैं। इसी तरह से हम सब भी एक नंबर को लेकर ही पैदा होते हैं। वो नंबर होता है हमारा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्या होता है? एक डेट होती है, एक मंथ होता है, एक ईयर होता है। एक इतना सा नंबर हमारी लाइफ के सीक्रेट्स को डिकोड कर सकता है। कैसे कर सकता है, क्या कर सकता है, यही पर्पस है अंक ज्योतिष को सीखने का। न्यूमरोलॉजी में दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारा बेसिक नंबर जिसको मूलांक भी कहते हैं। सेकंड टर्म है हमारा डेस्टिनी नंबर जिसको भाग्यांक भी कहते हैं। जो हमारा बेसिक नंबर होता है वो दिखाता है हमारी इंटरनल पर्सनैलिटी कि आप अंदर से किस तरह के इंसान हैं, कैसी पर्सनैलिटी है आपकी और आपका क्या नेचर है। ये चीज़ें आपका बेसिक नंबर बताता है। डेस्टिनी नंबर क्या है? वो है आउटर पर्सनैलिटी, या हम इसको आउटर परसेप्शन भी कह सकते हैं। इंटरनल पर्सनैलिटी क्या होता है? एक ह्यूमन जब कहीं बाहर जाता है सबसे हंस के बोलता है, बहुत चेयरफुल है, हंसी मजाक करना, सोशल होके मिलना, सबको लगेगा ये तो बहुत खुश है, हैप्पी गो लकी पर्सन है, इसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसके साथ सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। मगर अपने मन के अंदर ये इंसान हमेशा इरिटेट होता है, रोता है, हर बात पे चिढ़ता है, दूसरों की बुराई करता है, दूसरों की गलतियां निकालता है, उनका अच्छा बिहेवियर उससे टॉलरेट नहीं होता है। दुनिया के सामने तो वो चेयरफुल होने का दिखावा कर रहा है, खुश होने का दिखावा कर रहा है, मगर अंदर से वो कैसा है? ऑलवेज सैड। हम इसको सैडिस्टिक पर्सनालिटी भी कह सकते हैं, एक ही वर्ड में अगर कहेंगे तो। मीन्स कि पर्सन का जो इंटरनल पर्सनालिटी है वो डिफरेंट है और जो आउटर पर्सनालिटी है वो डिफरेंट है।
हम सब जब बाहर निकलते हैं, किसी से मिलते हैं, ऑफिस में, सोशल गैदरिंग में, कहीं भी जाते हैं, तो हम अपना बेस्ट साइड दिखाते हैं। हमारा इंटरनल पर्सनालिटी किसको पता होता है? हमारे क्लोज्ड वन को, जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जो हमारे साथ समय बिताते हैं। वो जानते हैं कि असल में हम किस तरह के पर्सन हैं। जो पर्सन का इंटरनल पर्सनालिटी है, वो अंदर से क्या फील करता है, यही है हमारा बेसिक नंबर। और जो पर्सन का आउटर साइड है, जो सब लोग देखते हैं, दूसरे लोग जैसा आपको समझते हैं, जो हमारी आउटर पर्सनालिटी होती है, वो है हमारा डेस्टिनी नंबर। इन दोनों नंबर के कॉम्बिनेशन से भी हम एक पर्सन को जज करते हैं। अब ये नंबर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? किसी का हमें डेट ऑफ बर्थ कैसे लेना है? हमने एक एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ लिखा है 17/9/1950। अगर किसी पर्सन का जन्म रात के 12 बजे से पहले हुआ है तो उसका डेट ऑफ बर्थ सेम रहेगा। मगर अगर उसका जन्म रात के 12 बजे के बाद हुआ है तो उसका डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगा, 17 की जगह वो 18 हो जाएगा। अगर पर्सन का जन्म 12 बजे से पहले हुआ है तब डेट 17 रहेगी। अगर जन्म रात 12 बजे के बाद हुआ है तो नेक्स्ट डे का डेट काउंट होगा। जो बर्थ डे है, मीन्स जो डेट है, उसको बोलते हैं बेसिक नंबर। हिंदी में बोलते हैं मूल अंक या फिर मूलांक। ये आपके डेट ऑफ बर्थ में या तो सिंगल डिजिट्स में होंगे या फिर डबल डिजिट्स में होंगे। सिंगल डिजिट्स कौन सी होती हैं? 1 to 31 के कैलेंडर में 1 to 10, 20, 30 ये है सिंगल डिजिट्स। डबल डिजिट्स कौन से हो गए? 11 से लेकर 19, 21 to 29 एंड 31। ये हो गई हमारी डबल डिजिट्स। अगर आपकी डेट सिंगल डिजिट्स में है तो ये एज इज आपका बेसिक नंबर बन जाएगा। अगर डेट डबल डिजिट्स में होगा तो दोनों को जोड़कर आपका बेसिक नंबर बन जाएगा। जैसे हमने लिया एग्जाम्पल 17, तो 1 + 7 = 8, तो हमारा बेसिक नंबर हो गया 8। जैसे आप सेकंड एग्जाम्पल में देखेंगे, डेट है 23, 2 + 3 = 5, हमारा बेसिक नंबर हो गया। एग्जाम्पल 3 में आप देखेंगे कि सिंगल डिजिट है 2, तो ये एज इज बेसिक नंबर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि बेसिक अंक या मूलांक हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब हम कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करते हैं तब वो होता है हमारा डेस्टिनी नंबर या फिर भाग्यांक। कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ के सभी डिजिट्स को जब हम जोड़ देते हैं और जो सिंगल नंबर हमारे पास आता है उसको हम डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक बोलते हैं। यानी कि 1 + 7 + 9 + 1 + 9 + 5 = 5। ये हो गया डेस्टिनी नंबर या फिर भाग्यांक फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ का। गाइस, हमने ज़ीरो नहीं लिया है क्योंकि ज़ीरो की न्यूमरोलॉजी में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ज़ीरो किसी प्लैनेट से कनेक्ट नहीं करता है। वैसे ज़ीरो की बहुत वैल्यू है मगर हम यहाँ पर ज़ीरो नहीं लेते क्योंकि किसी प्लैनेट को ज़ीरो
रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 1974। 2 + 3 + 1 + 1 + 9 + 7 + 4 इक्वल टू हो गया 27। अब 27 को सिंगल डिजिट में लेके आना है, फिर से प्लस करेंगे। 2 + 7 = 9। तो डेस्टिनी नंबर या फिर भाग्यांक हो गया 9। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 2/9/1986। 2 + 9 + 1 + 9 + 8 + 6 टोटल हो गया 35। अब 35 को हम सिंगल डिजिट में लाएंगे। 3 + 5 = 8। तो 8 हो गया डेस्टिनी नंबर फॉर दिस डेट ऑफ बर्थ। ऑल क्लियर हाउ टू कैलकुलेट डेस्टिनी नंबर? बेसिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर आप सबको समझ आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि सपोर्टिव नंबर्स क्या होते हैं। सपोर्टिव नंबर्स वो नंबर हैं जिनसे मिलकर आपका बेसिक नंबर बना है। इट मीन्स कि सपोर्टिव नंबर तभी एग्जिस्ट करेंगे जब आपका बेसिक नंबर डबल डिजिट में होगा। सिंगल डिजिट में तो वो ऑलरेडी बना हुआ है। डबल डिजिट में जो भी दो नंबर हैं वो आपके सपोर्टिव नंबर्स होते हैं। इट मीन्स कि अगर आपकी डेट डबल डिजिट वाली है, डबल डिजिट्स वाली डेट्स कौन सी हैं? 11 to 19, 21 to 29 एंड 31। सिंगल डिजिट्स वाली डेट कौन सी है? 1 to 9, 10, 20 एंड 30। ये जो डबल डिजिट्स की डेट्स हैं दे आर सपोर्टिव नंबर्स। अगर हम डेट 17 की बात कर रहे हैं जो हमने एग्जाम्पल में ली है, तो 1 and 7 दे आर सपोर्टिव नंबर्स। इन्होंने सपोर्ट किया है बेसिक नंबर को बनाने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि सपोर्टिव नंबर्स का रोल क्या है। जब हम बेसिक नंबर के पावर की बात करेंगे तब इन नंबर्स का भी हिडन पावर्स होंगी। जैसे हमारी एग्जाम्पल डेट में 8 नंबर की पावर तो होगी ही, साथ ही इसमें 1 की पावर भी आ जाएगी और 7 की पावर भी आ जाएगी। तो यहाँ पर हो गई सपोर्टिव नंबर की पावर प्लस बेसिक नंबर की पावर। दूसरी तरफ में बेसिक नंबर सिंगल है 8, तो वहाँ पर सिर्फ 8 नंबर की पावर होगी। जब हम नंबर्स के सिग्निफिकेशंस को पढ़ेंगे तब हम 8 के साथ में सपोर्टिव नंबर्स 1 + 7 के भी हिडन सिग्निफिकेशंस को ले लेंगे। अगर हम नंबर्स के इफ़ेक्ट की बात करेंगे तो सिंगल 8 में सिंगल 8 नंबर की पावर है और अदर साइड 17 में 8 का पावर भी आ गया, 1 का पावर भी आ गया, 7 का पावर भी आ गया। और अगर कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होंगे तब 1 के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी आएंगे, 7 के भी आएंगे और 8 के भी आएंगे। अगर हम नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की भी बात करेंगे तो अगर सिंगल 8 है तो सिर्फ 8 नंबर का नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा, मगर अगर सपोर्टिव नंबर से 8 आया है तब 1 का भी नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा, 7 का भी नेगेटिव इफेक्ट होगा और 8 नंबर का भी नेगेटिव इफेक्ट होगा। इट मीन टू से दैट कि जो भी सपोर्टिव नंबर के नफ़ा या नुकसान होंगे
वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अच्छे रिजल्ट दे रहा होगा तो अच्छा ऐड हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, और अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में रिजल्ट देगा। क्लियर एवरीवन? जब हम बेसिक नंबर को पढ़ेंगे तब उनके अंदर हिडन पावर ऑफ सपोर्टिव नंबर्स ऐड हो जाएंगे। ये 8 सिर्फ 8 नहीं है, ये 1 + 7 + 8 हो गया है। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ बेसिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। विच वन इज मोर पावरफुल? बेसिक नंबर ज़्यादा पावरफुल है या फिर डेस्टिनी नंबर ज़्यादा पावरफुल है? क्या ज़्यादा पावरफुल है? आपकी डेट ऑफ बर्थ में दोनों पावरफुल है, बेसिक नंबर भी पावरफुल है और डेस्टिनी नंबर भी पावरफुल है। बेसिक नंबर इज मोर पावरफुल बिफोर ट्रांसफॉर्मेशनल एज। मोर पावरफुल या फिर इफेक्टिव भी हम कह सकते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि बेसिक नंबर का इफेक्ट कैसे आता है। जो भी आप काम करते हैं या फिर रिलेशनशिप में, बेसिक नंबर ज़्यादा पावरफुल होगा या फिर ज़्यादा इफेक्टिव होगा। डेस्टिनी नंबर की पावर कब ज़्यादा होगी? आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशनल एज। बेसिक नंबर इज मोर पावरफुल, more effective, more impactful before transformational age. Destiny number is more powerful, more effective after transformational age. अब जो क्वेश्चन सबके माइंड में आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशनल एज क्या है, कब आती है ट्रांसफॉर्मेशनल एज? ट्रांसफॉर्मेशनल एज वो एज है जब आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है बेसिक नंबर से डेस्टिनी नंबर पे, और आपका डेस्टिनी नंबर बन जाता है ज़्यादा पावरफुल। जब किसी पर्सन का बिहेवियर चेंज होगा तब सामने से देखने वाले को क्या लगेगा कि ये पर्सन बदल गया है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? इंडिपेंडेंट बिजनेस। जब पर्सन खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट करेगा, ऐसा बिजनेस नहीं कि जो उसके फादर ने इस्टेब्लिश किया हो और वो जाकर वहाँ बैठ गया, उसने उसको ज्वाइन कर लिया। एक ऐसा बिजनेस जिसको पर्सन ने खुद से स्क्रैच से स्टार्ट किया है, जिसके लॉस प्रॉफिट का रिस्पॉन्सिबल वो खुद होगा, जिसके सभी सही गलत डिसीजन वो खुद लेगा। इंडिपेंडेंट बिजनेस कुछ भी हो सकता है, चाहे आपने बड़े स्केल पे बिजनेस स्टार्ट किया है या बिल्कुल छोटा सा है, कोई स्टॉल लगा रहे हैं या आप कोई बड़ा शोरूम स्टार्ट कर रहे हैं, डजेंट मैटर, बस उसका स्टार्टिंग आपने खुद किया हो और उसके डिसीजन आप खुद ले रहे हैं। बिजनेस चाहे पार्टनरशिप में किया गया हो, अपने हिस्से के लॉस प्रॉफिट के आप खुद जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर जॉब काउंट नहीं की जाएगी, फ्रीलांसिंग काउंट नहीं की जाएगी। सेकंड है मैरिज। जब शादी होती है तब दोनों लोग नए परिवार से जुड़ते हैं, नए माहौल को देखते हैं, नए माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, और देखने वाले को लगता है कि वो बदल गए हैं। एडजस्ट करते करते वो कुछ कुछ बदल भी जाते हैं। थर्ड स्टेज है एज ऑफ 30। जब आप 30 इयर्स के हो जाएंगे तब आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल एज आ जाती है।
क्योंकि अगर किसी की शादी में डिले है, उसने बिजनेस भी स्टार्ट नहीं किया है, वो जॉब कर रहा है, जब शादी होती है तब दोनों लोग नए परिवार से जुड़ते हैं, नए माहौल को देखते हैं, नए माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और देखने वाले को लगता है कि वो बदल गए हैं। एडजस्ट करते करते वो कुछ कुछ बदल भी जाते हैं। थर्ड स्टेज है एज ऑफ 30। जब आप 30 इयर्स के हो जाएंगे तब आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल एज आ जाती है। क्योंकि अगर किसी की शादी में डिले है, उसने बिजनेस भी स्टार्ट नहीं किया है, वो जॉब कर रहा है, उसका ट्रांसफॉर्मेशनल एज नहीं आएगा, तब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा 30 की एज में। विच एवर इज अर्लियर, जो भी चीज़ पहले हो जाए तभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है 20 की एज में तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया 20 ईयर्स की एज में। अगर आपकी शादी हुई है 23 में तो 23 ईयर्स की एज में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अगर ना तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, ना आपकी शादी हुई है, तब 30 की एज में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन एज का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आने वाले हैं। लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हम सिर्फ बिहेवियर के चेंज की बात कर रहे हैं। आपका बिहेव चेंज हो जाएगा। आपका बिहेवियर जिस भी पैटर्न पे पहले था उससे चेंज हो रहा है। आपकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होने वाले, ना अच्छे ना बुरे। वो जैसी थी वैसी ही रहेगी। ऐसा भी नहीं है कि सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। जो भी पहले हो जाएगा तभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम बनाएंगे अंक कुंडली। इसको ग्रिड भी कहते हैं। जैसा आपसे स्क्रीन पर बना है ऐसा एक ग्रिड बना लीजिए। इसमें हम मेंशन करेंगे नंबर्स 1 to 9 एंड उनके प्लैनेट्स के नेम। फर्स्ट कॉलम में है 3 नंबर, जुपिटर का है। सेकंड में है 1 नंबर, सन का है। थर्ड में है 9 नंबर, मार्स का है। सेकंड रो में 6 नंबर वीनस का है। 7 नंबर केतु का है। 5 नंबर मरकरी का है। थर्ड रो में 2 नंबर मून का है। 8 नंबर सैटर्न का है। 4 नंबर राहु का है। सबने ग्रिड के नंबर नोट कर लिए 3196752884। जब हम किसी पर्सन की या क्लाइंट की कुंडली बनाएंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। वो रूल हमें फॉलो करने होते हैं। अब हम देखते हैं कि अंक कुंडली या वैदिक ग्रिड को फिल करने के लिए कुछ रूल फॉलो किए जाते हैं। अब आप वो 3 रूल्स नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 1, राइट ऑल द नंबर फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ इन अंक कुंडली एक्सेप्ट द सेंचुरी नंबर। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर हैं वो आपको अंक कुंडली में फिल करने हैं। जिस नंबर की जो प्लेसमेंट है उसी जगह पर आपको वो नंबर लिखने हैं। एक्सेप्ट द सेंचुरी नंबर। सेंचुरी नंबर आपको ग्रिड में फिल नहीं करना है। आई थिंक आप सबको पता होगा कि सेंचुरी नंबर क्या होता है। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1994, तो 1994 में 19 हमारा सेंचुरी नंबर हो गया। इसको हम ग्रिड में फिल नहीं करेंगे। 4 फिल होगा,
1 फिल होगा जनवरी से, 9 फिल होगा, 4 फिल होगा 94 में से। और जो हमारा सेकंड रूल है वो कहता है कि ऑलवेज राइट द डेस्टिनी नंबर इन कुंडली। जो भी हमारा डेस्टिनी नंबर आया था उसको हम कुंडली में ऐड करेंगे, फिल करेंगे। थर्ड रूल है राइट द बेसिक नंबर और मूलांक ओनली व्हेन इट्स कम्स फ्रॉम डबल डिजिट्स। अगर आपका बेसिक नंबर डबल डिजिट से मिलकर बना है तब आप उसको कुंडली में फिल करेंगे। सपोर्टिव नंबर्स भी आएंगे और बेसिक नंबर भी आएगा। डबल डिजिट्स क्या थे हम कर चुके हैं, 11 to 19, 21 to 29 एंड 31। वैदिक अंक कुंडली इन्हीं 3 रूल्स पर बेस होती है। आपको कुंडली में रूल्स 1 by 1 फॉलो करते हुए एंटर करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि 3 नंबर का रूल पहले फॉलो कर लिया, फिर 2 नंबर पे आ गए, फिर 1 नंबर करेंगे। ऐसा नहीं करना है। पहले फर्स्ट रूल को फॉलो करेंगे, फिर सेकंड रूल को फॉलो करेंगे, उसके बाद थर्ड रूल को फॉलो करेंगे। अगर मिस मैच हो गया तब फिर आपको क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए रूल वाइज कुंडली में अंक फिल करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ग्रिड में डेट ऑफ बर्थ से नंबर कैसे फिल करने हैं। हमने एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ लिया है 17 सितंबर 1950। रूल नंबर 1 क्या कहता है, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। इसलिए सबसे पहले हम फिल करेंगे 1, 7, 9, 5। 0 हम फिल नहीं करेंगे क्योंकि 0 का कोई प्लेसमेंट नहीं है, एक्सेप्ट द सेंचुरी नंबर। इसलिए हम 19 जो कि सेंचुरी नंबर है उसको भी ग्रिड में फिल नहीं करेंगे। सेकेंड रूल कहता है राइट द डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर हमारा 5 है, उसको ग्रिड में फिल कर देंगे, 55 हो गया। थर्ड रूल कहता है राइट द बेसिक नंबर इफ इट्स कम फ्रॉम डबल डिजिट्स। तो 17 डबल डिजिट्स है जिससे हमारा बेसिक नंबर आया था 8, इसलिए हम 8 को ग्रिड में फिल कर देंगे। ये फर्स्ट एग्जाम्पल का ग्रिड हमारे पास रेडी हो गया है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 5/11/1988। तो एज पर फर्स्ट रूल डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स फिल करेंगे एक्सेप्ट द सेंचुरी नंबर। 19 सेंचुरी नंबर है जिसको हम ग्रिड में फिल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम फिल करते हैं 5, 11, 8, 8 2 टाइम आ गया। सेकेंड रूल कहता है राइट द डेस्टिनी नंबर, 6 फिल कर देंगे। थर्ड रूल कहता है राइट द बेसिक नंबर इफ इट्स कम फ्रॉम द डबल डिजिट्स। यहाँ पर 5 सिंगल डिजिट से आया है तो यहाँ पर इसलिए इसको हम फिल नहीं करेंगे दोबारा से बेसिक नंबर को, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगल में है और पहले से ग्रिड में मौजूद है। आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा कि थर्ड रूल पर हमको तभी जाना है जब हमारा डेट डबल डिजिट का है, अदरवाइज सिर्फ 2 रूल ही फॉलो होंगे कुंडली में अंक फिल करने के लिए अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट का है। आई होप कि आप सबको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट्स का आंसर देंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सीरीज़ में आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। कंसल्टेशन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को कोर्स ज्वाइन करना हो तब भी आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।